कुछ न्यूटेरियंस ऐसे होते हैं जो मेटाजेनेसिस शो करते हैं। मेटाजेनेसिस का मतलब होता है कि पॉलिप से मेड्यूसा यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो अगर पॉलिप को मेड्यूसा में कन्वर्ट होना होगा तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। क्या करेगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और मेड्यूसा को पॉलिप में कन्वर्ट होना होगा तो करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ आया? देखो इससे देखो स्ट्रक्चर को, अगर मैं इसे उठा के इन दोनों को पकड़ के हैंडल को इस तरह से घुमा दूं, इन दोनों हैंडल को पकड़ के इस तरह से घुमा दूं तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। और अगर मैं इन दोनों को पकड़ के ऊपर की तरफ घुमा दूं तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। हेलो गाइस, आई होप कि आप सब मस्त झकास से बिंदास होंगे। गाइस नीट एंड बोर्ड दोनों ही एग्जाम के लिए ये लेक्चर होने वाला है मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि इस लेक्चर में हम ओल्ड एनसीईआरटी के इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो नीट के अंदर एडिशनल क्वेश्चंस एंड असर्शन रीजन में पूछ लिए जाते हैं प्लस न्यू एनसीईआरटी दोनों को एक साथ कवर करेंगे। तो आज के हमारे टॉपिक्स होंगे सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड एस्कीहेल्मिन्थीज। इसके अलावा जितनी भी अदर फाइलम्स हैं उन सभी की मैं आप सभी को आज ट्रिक बताने वाला हूं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है सेकंड सीलेंट्रेटा, टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता इसलिए मैंने पहले से यहाँ पर मेंशन कर दिया है। देखो सीलेंट्रेटा को निडेरियंस बोलते हैं। सीलेंट्रेटा को निडेरियन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके पास एक स्पेशल तरह की सेल होती है जिसे हम बोलते हैं नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट। मैंने लिखा है यहाँ पर नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट, स्पेशल सेल होने की वजह से इसे हम बोलते हैं निडेरियन। इसके अंदर होता है निमेटोसाइट। अब देखो निमेटोसाइट के पास एक टेंटिकल होता है, एक धागे जैसे स्ट्रक्चर होता है जिसका काम होता है इनकरेज करना, डिफेंस करना और कैप्चर ऑफ प्रे, यानी कि रस्सी की तरह होगा, वो इस तरह से कैप्चर कर लेगा। ठीक है, ये चाबुक होता है ना, इस तरह से वो अपने प्रे को कैप्चर कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। इसके पास एक गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है, यानी कि डाइजेस्ट करने के बाद फूड एक्सक्रीट यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो एक्सक्रीट हो जाएगा। डाइजेशन वाले सिस्टम को क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। सेकंड हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम का मतलब है सिंगल माउथ ओपनिंग। इसके पास सिंगल माउथ ओपनिंग होती है, एक ही माउथ की ओपनिंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट स्केलेटन। देखो कुछ न्यूटेरियंस ऐसे होते हैं जिनका स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट बॉडी फॉर्म। देखो निडेरियंस की जो बॉडी फॉर्म होती है टू टाइप्स की होती है, पॉलिप एंड मेड्यूसा। पॉलिप एंड मेड्यूसा। मैंने पॉलिप लिखा है सिलिंड्रिकल और सेसाइल। यहाँ पे फिगर में देखो मैंने लिखा है यहाँ पर सिलिंड्रिकल और सेसाइल। देखो ये सिलिंड्रिकल है और सेसाइल यानी कि रुका हुआ है एक तरह से। देखो यहाँ पे ये रुका हुआ है। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? एडेंशिया। क्या होंगे इसके एग्जांपल? होंगे एडेंशिया। नेक्स्ट मेड्यूसा। मेड्यूसा कैसा है? अम्ब्रेला शेप और फ्री स्विमिंग। अम्ब्रेला शेप और फ्री स्विमिंग। इसे देखो ये अम्ब्रेला छाती की तरह दिख रहा है और ये क्या है? फ्रीली स्विमिंग करेगा। इसके एग्जांपल क्या है? ओरेलिया। एग्जांपल क्या? ओरेलिया। और एक और एग्जांपल है इसका जेलीफिश। समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट कुछ निडेरियंस ऐसे होते हैं जो मेटाजेनेसिस शो करते हैं। मेटाजेनेसिस का मतलब होता है कि पॉलिप से मेड्यूसा यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो अगर पॉलिप को मेड्यूसा में कन्वर्ट होना होगा तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। क्या करेगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और मेड्यूसा को पॉलिप में कन्वर्ट होना होगा तो करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ आया? यानी कि पॉलिप को मेड्यूसा में कन्वर्ट होना है तो क्या करेगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां से यहां जाने में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और यहां से यहां आने में तो क्या करेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ आया? आप देखो इससे देखो स्ट्रक्चर को, अगर मैं इसे उठा के इन दोनों को पकड़ के हैंडल को इस तरह से घुमा दूं, इन दोनों हैंडल को पकड़ के इस तरह से घुमा दूं तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। और अगर मैं इन दोनों को पकड़ के ऊपर की तरफ घुमा दूं तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। समझ आ रही? इमेजिन कर पा रहे हो ना? तो इस तरह से एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टिनोफोरा। अब हम बात करेंगे टिनोफोरा की। देखो टिनोफोरा को सी वॉलनट एंड कॉम जेली भी बोलते हैं। सेकंड पॉइंट, एट एक्सटर्नल ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेक्स। इसके पास
8 external row of थर्ड फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोरा को हम सी वॉलनट और कोम्ब जेली भी बोलते हैं। सेकंड पॉइंट, 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड कोम्ब प्लेट्स। इसके पास 8 एक्सटर्नल रो यानी कि बाहर की तरफ 8 रो होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 रो होती है एक्सटर्नल बाहर की तरफ। और इनका फंक्शन क्या होता है? लोकोमोशन। देखो यहाँ पे देखो, ऐसा लग रहा है चलने में हेल्प करेगा, लोकोमोशन में हेल्प करेगा। समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट, बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है लाइट इमिटिंग, यानी कि रात में चमकता है। जैसे तारे चमकते हैं ना, इस तरह से रात में चमकता है जुगनू की तरह। समझ आया? नेक्स्ट, फोर्थ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज को हम फ्लैट वर्म भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी डोर्सो वेंट्रल फ्लैटेंड होती है, यानी कि वेंट्रल ये आगे वाला हिस्सा और डोर्सल पीछे वाला दोनों चिपके हुए होते हैं, जैसे पेपर की तरह। समझ आया? डोर्सो वेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी होती है, इसलिए इसे हम बोलते हैं फ्लैट वर्म। नेक्स्ट पॉइंट, एंडोपेरासाइट। एंडोपेरासाइट यानी कि अंदर रहने वाले, जो अंदर रहते हैं। ये सपोज इंटेस्टाइन में रहेंगे, इसलिए इसे बोलते हैं एंडोपेरासाइट। समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट, पैरासिटिक फॉर्म। इसके पास पैरासिटिक फॉर्म क्या होती है? हुक एंड सकर्स होते हैं। यहाँ पे देखना ध्यान से, मैंने बनाया यहाँ पर सकर्स। इसके पास क्या होते हैं? हुक एंड सकर्स। सकल यानी कि चूसने वाले, खून को चूस लेते हैं, खून को चूस लेते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं पैरासिटिक फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट, इसके पास एक स्पेशल सेल होती है जिसे हम बोलते हैं फ्लेम सेल। क्या बोलते हैं? फ्लेम सेल। फ्लेम सेल का फंक्शन होता है ओस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ओस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। देखो मैंने यहाँ पे बनाई है फ्लेम सेल। फ्लेम सेल का फंक्शन क्या है? ओस्मो रेगुलेशन, यानी कि वाटर के अंदर अपने आप को मेंटेन करना, ओस्मोसिस को वाटर के अंदर मेंटेन करना, ओस्मो रेगुलेशन। एंड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन कहां से होगा? एक्सक्रीटिव पोर के थ्रू एक्सक्रीशन हो जाएगा। लेकिन फंक्शन क्या है? फंक्शन ये किसका है? फंक्शन है फ्लेम सेल का। समझ आया? देखो कुछ के पास रिजनरेशन कैपेसिटी भी होती है, यानी कि अगर उसे काट देंगे वो अपनी बॉडी को पूरी बॉडी में कन्वर्ट कर लेगा, उसे हम बोलते हैं रिजनरेशन कैपेसिटी। किसमें होती है? प्लेनेरिया। ये भी क्या है? ठीक है, ये भी क्या है? एक फ्लैट वर्म के अंदर आता है। समझ आया? नेक्स्ट, फिफ्थ फाइलम एस्कीहेल्मिन्थीज। एस्कीहेल्मिन्थीज को हम बोलते हैं राउंड वर्म। राउंड वर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी बॉडी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, यानी कि इसकी बॉडी सर्कुलर होती है, इसलिए इसे हम बोलते हैं राउंड वर्म। नेक्स्ट पॉइंट, कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल। इसके पास कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल होता है विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। एलिमेंट्री कनाल यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा कनाल सिस्टम है, इसके पास कंप्लीट होता है, यानी कि सबसे पहले कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल किसके अंदर आए? प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सक्रीटिव पोर। इसकी बॉडी के अंदर एक्सक्रीटिव पोर होता है ताकि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाला जा सके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता है एक्सक्रीटिव पोर, यहाँ पे एक्सक्रीटिव पोर से यहाँ पर दिखाया ना मैंने, यहाँ पर एक्सक्रीटिव पोर होता है जिससे वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायोसियस। डायोसिस यानी कि मेल और फीमेल इसके पास सेपरेट होते हैं। मेल और फीमेल सेपरेट होंगे, पहचानेंगे कैसे? फीमेल लोंगर देन मेल। यहाँ पे देखो, ये फीमेल मैंने बनाई है, ये लोंगर है, ये लंबी है इससे, ठीक है, और ये शॉर्ट होता है, छोटा होता है। समझ आया? तो आई होप कि आप सभी को ये टॉपिक समझ आए होंगे, मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन कुछ दिनों के बाद। लेकिन जिसने भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, ऊपर बेल आइकन पे क्लिक करके जरूर देखें। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।